स्टूडेंट्स कैसे सब, उम्मीद करता हूँ सब ठीक ठाक होंगे। मैं पवन गुप्ता आप सभी का अपनी क्लास में स्वागत करता हूँ। स्टूडेंट्स, आज हम लोग होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशंस पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हर हाल में क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। मेनली टू टाइप के, स्पेशली क्लास 12 में डिफरेंशियल इक्वेशन के सॉल्यूशंस पूछे जाते हैं। एक है होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन और दूसरा है लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो आज के पार्ट में हम होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करेंगे, जानेंगे क्या होता है और कैसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले बात करें होमोजेनियस फंक्शन की। डिफरेंशियल इक्वेशन बाद में, पहले होमोजेनियस फंक्शन। होमोजेनियस फंक्शन क्या होता है? अ फंक्शन हुज डिग्री ऑफ ईच टर्म इज सेम इज नोन एज होमोजेनियस फंक्शन। मतलब एक ऐसा फंक्शन लिया जाए जिसके प्रत्येक टर्म की डिग्री समान हो, तो उसको हम कहते हैं होमोजेनियस फंक्शन। ठीक है, जैसे फंक्शन एक्स वाई का अगर आप लेते हो, एग्जांपल के लिए अगर आपने एक फंक्शन लिया एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई, चेक करना है कि क्या ये होमोजेनियस है कि नहीं है। तो क्या करिए, प्रत्येक टर्म की डिग्री चेक करिए। देखिए पहला टर्म है, इसकी डिग्री कितनी है? दूसरे टर्म की डिग्री भी 2 है। तीसरे टर्म की डिग्री, एक्स की डिग्री 1, वाई की डिग्री 1, यानी कि ये हो गया कितना? ये भी 2 हो गया। तो प्रत्येक टर्म की डिग्री क्या है? सेम। अगर डिग्री सभी की सेम है तो इसका मतलब ये जो फंक्शन है ये क्या हो गया? होमोजेनियस फंक्शन है। और ये होमोजेनियस फंक्शन है कितने डिग्री का? सेकंड डिग्री का। ठीक है, इट इज होमोजेनियस फंक्शन ऑफ डिग्री 2। ठीक है, और भी एग्जांपल्स ले लें। जैसे आप एक एग्जांपल ले लीजिए कि एक फंक्शन है g ऑफ एक्स वाई, वो दे रखा है एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई प्लस 2x वाई स्क्वायर, ये दे रखा। अब ये फंक्शन चेक करना है कि क्या ये होमोजेनियस है कि नहीं है। तो पहले टर्म की डिग्री 3, दूसरे टर्म की डिग्री देखिए वाई क्यूब है, इसकी भी डिग्री 3 है। तीसरे टर्म की डिग्री एक्स की डिग्री 2, वाई की डिग्री 1, 2 प्लस 1 क्या हो गया? 3, इसकी भी डिग्री 3 है। इधर वाले टर्म की डिग्री देखिए 1 और ये y की 2, यानी 2 1 3, ये भी हो गया डिग्री 3। तो ये क्या है? एक होमोजेनियस फंक्शन है जिसकी डिग्री कितनी है? 3। ठीक है, तो इस तरह से कोई भी फंक्शन है तो हम चेक कर सकते हैं कि इसकी डिग्री कितनी है और आराम से पहचान सकते हैं कि होमोजेनियस फंक्शन होता क्या है। नाउ अब हम बात करते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। तो एक ऐसा डिफरेंशियल इक्वेशन दिया जाए जो दो होमोजेनियस फंक्शन जिनके डिग्री सेम है उनका रेशियो हो, तो उस फंक्शन को हम कहते हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, अ डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द टाइप dy over dx equal to f of xy over g of xy where fxy and gxy are homogeneous function of same degree is called HDE, that is homogeneous differential equation। ओके, आइए जानते हैं कुछ इसके एग्जांपल्स, फिर पहचानते हैं और फिर जानते हैं कैसे चेक करेंगे कि कोई फंक्शन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है। ठीक है, तो एग्जांपल के लिए अगर हमने लिया एक फंक्शन डिफरेंशियल इक्वेशन dy over dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और नीचे ले लिया हमने 2xy। अब ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन लिखा गया, क्या होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं? तो ऊपर चेक करिए, प्रत्येक टर्म की डिग्री 2 है और नीचे भी देखिए एक ही टर्म है, उसकी डिग्री भी कितनी? 2। ऊपर की डिग्री नीचे की डिग्री सेम है, इसलिए हम सिंपली कह सकते हैं कि ये एक जो फंक्शन है ये कैसा है? ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, अब मैथमेटिकली अगर आपसे एग्जाम में अक्सर पूछ लेता है कि चेक करो, पहले दिखाओ कि ये होमोजेनियस है कि नहीं, तो कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले जो डिफरेंशियल इक्वेशन दिया इसको एक फंक्शन मान लीजिए एफ एक्स वाई। लेट एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2xy। ओके, नाउ अब देखिए होमोजेनियस चेक करना है तो करिए क्या, अगर आपके पास यहाँ पर मैं नोट के रूप में लिख देता हूं, कभी भी आपसे पूछे कि चेक करो कोई डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है कि नहीं है, तो इसके लिए क्या करेंगे? अगर आपके पास f ऑफ लैम्डा एक्स लैम्डा वाई इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई के इक्वल आ जाए, उस केस में हम कहते हैं कि ये जो फंक्शन है वो डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। ठीक है, देन
given differential equation is homogeneous। ठीक, अगर आपके पास ये f ऑफ लेमडा x इक्वल टू f ऑफ लेमडा x लेमडा y इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई मिल जाए तो वो डिफरेंशियल इक्वेशन होमोजीनियस होगा। तो हमने यहाँ पर f एक्स वाई कितना ले लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2xy। अब क्या निकाले, f ऑफ लेमडा x और लेमडा y निकाले, यानी जहां x है वहां लेमडा x और जहां y है वहां लेमडा y रखे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये इधर हो गया लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर और नीचे हो गया 2 टाइम्स ऑफ लेमडा एक्स इंटू लेमडा वाई। नाउ एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इक्वल टू, ऊपर लेमडा स्क्वायर को कॉमन कर लिया, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा और नीचे यहाँ लेमडा और लेमडा का मल्टीप्लाई लेमडा स्क्वायर, यानी ये हो जाएगा 2 लेमडा स्क्वायर एक्स वाई। लेमडा स्क्वायर ऊपर नीचे कैंसिल हो गया। एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इक्वल टू क्या बचा आपके पास, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2xy। और हमने क्या देखा है, ये अगर इसको इक्वेशन 1 माने और इसको इक्वेशन 2 माने तो दोनों इक्वेशन को ध्यान से देखिए, एफ ऑफ एक्स वाई और एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई दोनों के दोनों सेम आ गए। तो यहां से पता चला एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इक्वल टू हो रहा है एफ ऑफ एक्स वाई और ऐसा आ रहा है, इसका मतलब क्या पता चला, हेंस गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। समझ गए होंगे, होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, वैसे हमको देखते ही पता लग जाता है कि कोई फंक्शन होमोजेनस है कि नहीं है, लेकिन जो मेथड्स है, एक्चुअली जो मेथड है उसका यूज करके अगर आपको दिखाना हो, एग्जाम में अक्सर क्वेश्चन आता है कि आपको दिखाना कि शो दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज होमोजेनस, तो आप क्या करिए, जो भी दिया हो dy बाई dx के इक्वल उसको आप f ऑफ एक्स वाई मान ले, फिर x के प्लेस पर लेमडा एक्स, y के प्लेस पर लेमडा y रख कर देखिए, अगर फंक्शन लौट कर आ जाएगा तो कहेंगे कि जो डिफरेंशियल इक्वेशन वो होमोजेनस, अदरवाइज इट इज नॉट होमोजेनस। ओके, तो एक एग्जांपल हमने यहाँ पर ये इसको चेक कर लिया कि ये कैसे होमोजेनस हम शो करते हैं। नाउ इसके बाद बात आती है कि हम कैसे सॉल्व करेंगे होमोजेनस डिफरेंशियल इक्वेशन को। हाउ टू सॉल्व homogeneous differential equation, solve any homogeneous differential equation, homogeneous differential equation। अब बात आती है कि भाई क्या जरूरत पड़ी अलग से मेथड पढ़ने की, तो जरूरत इसलिए है, अभी तक हमने जो डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का जो तरीका पढ़ा है वो तरीका क्या था, वेरिएबल सेपरेबल मेथड का। तो अब अगर आपके पास कोई होमोजीनस फंक्शन आ जाता है, ये जैसे dy बाई dx इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई 2xy है, तो इसमें आपसे कहा जाए कि x का पार्ट अलग कर दो, y का पार्ट अलग कर दो, तो आप कितना कोशिश कर डालो कभी भी अलग नहीं कर पाओगे, x और y साथ साथ ही रहेंगे। तो इसीलिए इसको सॉल्व करने के लिए हमको कुछ ऐसा करना होगा कि x और y के जो फंक्शन है वो सेपरेट हो जाए। ठीक है, अब x और y के फंक्शन नहीं सेपरेट होंगे तो हम इसमें कुछ इस्तेमाल करेंगे सब्स्टिट्यूशन। सब्स्टिट्यूशन का यूज करने से देखेंगे कि जब हम नए वेरिएबल इंट्रोड्यूस करेंगे इसमें, तो देखेंगे कि ये जो होमोजीनस था, होमोजीनस से फिर से वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट हो जाएगा और फिर वेरिएबल सेपरेबल मेथड का यूज करके हम फिर से उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे, अगर आपके पास कोई डिफरेंशियल इक्वेशन दिया हुआ है तो उसमें करेंगे क्या, आपको कुछ स्टेप्स यूज करने हैं होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। सबसे पहला काम पुट करेंगे y इक्वल टू vx। ठीक है, ये स्टेप आपका 1 हो गया। सेकेंड स्टेप क्या करेंगे, स्टेप 2, इस y इक्वल टू vx को डिफरेंशिएट करेंगे। ठीक है, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x बनेगा, ये हो जाएगा dy ओवर dx इक्वल टू फर्स्ट फंक्शन, इसको फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए और मल्टीप्लिकेशन वाला रूल लगाइए। फर्स्ट फंक्शन सेकंड का डिफरेंशिएशन, x का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में 1 होगा, प्लस सेकंड फंक्शन एज इट इज फर्स्ट का डिफरेंशिएशन dv बाई dx। ओके, यानी कि dy ओवर dx आपके पास सिंपली क्या हो गया,
डी वाई बाई डी एक्स हो गया v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ओके, आपको क्या करना है, ये चीज आपको पुट कर देना है कहां पर, डिफरेंशियल इक्वेशन में। ओके, अब स्टेप थर्ड, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y and dy over dx in given differential equation, ठीक है। और इसके बाद आपको क्या करना है, स्टेप 4 में यूज वेरिएबल सेपरेबल मेथड। इसके बाद आपका वेरिएबल सेपरेबल मेथड इसमें लग जाएगा, ठीक है। अब वेरिएबल सेपरेबल मेथड लगने के बाद आखिरी काम जो आपको करना क्या है स्टेप 5 में, वो ये है, आपने यूज किया है y इक्वल टू वी एक्स, तो यहां पर आपको v को हटाना भी पड़ेगा। तो v कितना हो जाएगा, पुट v इक्वल टू, देखो x नीचे चला जाएगा, y बाई एक्स। समझ गए, आखिरी स्टेप में ये आपको जरूर करना है, और इस तरह से आप डिफरेंशियल इक्वेशन को, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे। ओके, ये एक तरीका था। और आप दूसरा तरीका ये भी यूज कर सकते हो कि आप क्या करिए, x इक्वल टू वी वाई रख लीजिए, ये भी रख के कर सकते हो। अगर x इक्वल टू वी वाई रखोगे, फिर आप अगर डिफरेंशिएट करोगे तो इसको y के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, डी एक्स ओवर डी वाई, तो ये बन जाएगा v प्लस वाई डी वी बाई डी वाई, ठीक है। इन दोनों वैल्यूज को उठा के रखोगे और सॉल्व करोगे, और सॉल्व करने के बाद लास्ट में क्या करोगे, लास्ट में आपको v इक्वल टू पुट कर देना है, एट लास्ट पुट v इक्वल टू x बाई वाई, ठीक है। तो आप चाहे इधर वाला मेथड यूज करो चाहे इधर वाला, दोनों में से कोई भी यूज कर सकते हो होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए। तो आइए अब हम इसके क्वेश्चंस को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई माइनस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल, ये है डी एक्स इक्वल टू 0। ओके, इस डिफरेंशियल इक्वेशन को हमें सॉल्व करना है। इससे पहले चेक भी करना है कि क्या ये होमोजीनस है कि नहीं है। तो सबसे पहले डी वाई ओवर डी एक्स निकालिए। डी वाई बाई डी एक्स निकालने के लिए यहां पर एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई डी वाई इक्वल टू, इधर हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स, डी वाई ओवर डी एक्स कितना हो जाएगा, डी एक्स नीचे आ गया, इधर आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, इक्वेशन 1। आप देख सकते हैं कि ये डिफरेंशियल इक्वेशन जो है, इसका ऊपर भी सेकेंड डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन, नीचे भी सेकेंड डिग्री का होमोजेनियस फंक्शन, इसलिए ये एक होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। चेक करना है तो चेक कर लीजिए, लेट एफ एक्स वाई इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल दिया, इसको लिख लो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। इसके बाद क्या करिए, एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई निकालिए, तो ये हो जाएगा लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर, नीचे हो जाएगा लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस लेमडा इंटू लेमडा यानी लेमडा स्क्वायर एक्स वाई। लेमडा स्क्वायर कॉमन करके हटा दीजिए, एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इक्वल टू बचेगा इधर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई, लेमडा स्क्वायर कॉमन करके हटा दिया। तो देख सकते हैं ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, दोनों से क्या पता चल रहा है, पता चल रहा है कि एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई जो है ये एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल है। इसका मतलब इक्वेशन 1 इज होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, होमोजेनियस डिफरेंशियल
इक्वेशन। ठीक है, तो हमने इस तरह से चेक करके दिखा दिया कि ये जो डिफरेंशियल इक्वेशन था ये क्या था, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन था। नाउ अब बारी है इसको सॉल्व करने की। इसको सॉल्व कैसे किया जाए, तो सॉल्व करने के लिए आपके पास जो फंक्शन दे रखा है dy बाई डी एक्स, क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू जो आया आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई। अब इसमें करेंगे क्या, इसमें पुट करेंगे y इक्वल टू वी एक्स, फिर इसको डिफरेंशिएट करके निकालेंगे dy बाई डी एक्स इक्वल टू ये बन जाएगा v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। ओके, ये दोनों वैल्यू उठा करके इसमें रखेंगे, वी हैव, हमें क्या मिल जाता है, देखिए dy बाई डी एक्स की जगह रखेंगे v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स, और इधर आपके पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई की जगह है वी एक्स, यानी वी स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और वाई की जगह रख देंगे कितना, वी एक्स। ठीक है, अब देखिए ऊपर क्या है, यहाँ पर एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा और नीचे एक्स स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, तो क्या बचेगा, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू, क्या कॉमन हो रहा है, ऊपर एक्स स्क्वायर नीचे एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर कॉमन बचा क्या, एक्स स्क्वायर कॉमन करने पर यहाँ 1 और यहाँ वी स्क्वायर, 1 प्लस वी स्क्वायर, नीचे भी एक्स स्क्वायर कॉमन, क्या बचेगा भाई, 1 प्लस वी, 1 प्लस वी, एक्स स्क्वायर गेट्स कैंसल, आपके पास बना क्या, v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 1 प्लस वी, v वाला पार्ट v की तरफ कर दो, x डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर बाई 1 प्लस वी, और इधर प्लस का v इधर आएगा माइनस का v हो जाएगा, x डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वायर, ये 1 प्लस वी जो है इस तरह मल्टीप्लाई होगा तो v और 1 का मल्टीप्लाई v प्लस माइनस माइनस v और v का हो जाएगा v स्क्वायर, नीचे 1 प्लस v स्क्वायर से v स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से आपके पास x डी वी ओवर डी एक्स बनकर आ जाएगा कितना, 1 माइनस v अपॉन 1 प्लस v। देख सकते हो अब एक v वाला पार्ट है और x, यानी v का फंक्शन एक तरफ कर सकते हैं और x का फंक्शन एक तरफ कर सकते हैं, तो ये क्या बन जाएगा, ये जो 1 प्लस v इधर जाएगा ऊपर और 1 माइनस v नीचे, dv, यहाँ पर 1 माइनस v है, dv ओवर dx, और जो ये dx से इधर आ जाएगा और x नीचे चला जाएगा। इस तरह से वेरिएबल सेपरेबल मेथड अब बन गया यहाँ पर। अब क्या करेंगे, दोनों साइड इंटीग्रेट करेंगे। अब इंटीग्रेशन करना है तो क्या किया जाए, ऊपर कैसे सॉल्व किया जाए, थोड़ा सा तो कुछ काम करना पड़ेगा तभी काम होगा। dx ओवर dx इसका तो हो जाएगा log x सिंपल, लेकिन इधर क्या किया जाए, इधर सॉल्व करने के लिए इसको सेपरेट करिए भाई, इसको लिखिए, अच्छा हाँ यहाँ dx हट गया, यहाँ भी ध्यान दीजिए मैंने dx को उधर भेज दिया है, यहाँ dx नहीं है, ये सिर्फ है, तो यहाँ पर 1 के साथ इसको लिखिए dv को, नीचे 1 माइनस बी प्लस इधर लिख देंगे v अपॉन 1 माइनस बी dv। ठीक है, इधर है dx ओवर x। नाउ dv बाई 1 माइनस बी है, इसको तो आप लिख लोगे, देखिए v 1 माइनस v है तो यहाँ माइनस टर्म आगे आएगा, क्योंकि 1 माइनस बी को अगर कुछ सब्स्टिट्यूट करोगे तो डिफरेंशिएट करोगे तो माइनस dv आएगा ही, और इसको सॉल्व करना है, ये v बाई 1 माइनस बी, इसको इंटीग्रेट करना, तो इसमें थोड़ा सा माइंड और मेकअप करना पड़ेगा। चलिए करते हैं, पहले इसको देख लीजिए, ये आपका इंटीग्रेशन जो हो जाएगा ये हो जाएगा माइनस का लॉग 1 माइनस वी।
ठीक है। इधर इसको इंटीग्रेट करना है तो यहाँ 1 माइनस वी है, तो ऊपर प्लस का है, तो एक काम करते हैं, यहां पर मैं लिखता हूं ऊपर 1 माइनस बी और आगे लगा लेता हूं माइनस, तो -1 माइनस बी हुआ। और देखिए यहां पर अगर -1 किया है तो +1 करना पड़ेगा, ठीक है, इतना कर लिया और नीचे क्या है 1 माइनस बी, ठीक है, डीवी। इधर dx बाई एक्स यानी log x और प्लस एक कांस्टेंट c। ओके, तो माइनस log 1 माइनस बी हो गया। यहां पर देखिए अब इसको अलग अलग कर सकते हैं हम, इसके साथ 1 माइनस बी अलग अलग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, थोड़ा सा साइन प्लस माइनस का माइनस कर दे इसको भाई, ये हो जाएगा -1 माइनस बी कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा डीबी और इधर हो जाएगा प्लस का डीबी बाई 1 माइनस बी, ठीक। और इधर आपके पास क्या है log x प्लस सी। डीवी का इंटीग्रेशन सिर्फ v बनेगा, यानी माइनस का log 1 माइनस वी, और इसका इंटीग्रेशन करोगे तो ये भी बन जाएगा माइनस का log 1 माइनस बी, और इधर आपके पास है log x प्लस, अच्छा प्लस सी है। ओके, अच्छा एक चीज और देख सकते हो कि इसमें ज्यादातर पार्ट सब किसमें है, लॉग में है, तो चाहो तो इस सी को भी लॉग में यूज कर लो तो कोई फर्क नहीं पड़ता है क्योंकि कांस्टेंट तो है ही। आगे ये माइनस लॉग ये 2 बार है तो इसको लिख दीजिए माइनस का 2 लॉग 1 माइनस बी और माइनस का v है इधर, इक्वल टू इधर है आपके पास log x, और c को चाहो अगर ना तो यहीं से बदल सकते हो, लेकिन चलो अब मैंने जो लिख दिया सो लिख दिया, प्लस का c, ऐसे रखते हैं इसको। आगे का सॉल्व कैसे होगा देखिए, हमें v के प्लेस पर अभी भी क्या रखना है, v के प्लेस पर रखना y बाई एक्स, और भी सिंपल करना चाहो तो log x वाला पार्ट आप log को एक तरफ कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। मेरे ख्याल से पहले रख लिया जाए v की जगह कितना y बाई एक्स, जब y बाई एक्स रखेंगे तो फिर कुछ सिंपल बन जाएगा। आंसर तक पहुंचना है अगर तो v की जगह y बाई एक्स रख ले, और ये जो c है c को भी थोड़ा सा log में कन्वर्ट कर ले। यहाँ पर ये जो c है इसको मैं लिख लूं, ये जो c है प्लस का log c लिख लूं, log c लिखने से थोड़ी सी आसानी हो जाएगी, log c यहाँ पर भी लिख लेता हूँ log c। जब log c यूज कर लेंगे ना तो ये दोनों आपस में सॉल्व हो जाएंगे, ये इसको यूज करना थोड़ा सिंपल हो जाएगा मेरे लिए, तो ये आपके पास हो जाएगा log सी एक्स। अब log पार्ट को एक तरफ कर लीजिए, v को एक तरफ रखते हैं तो क्या बन जाएगा, देखो -2 log 1 माइनस बी, और माइनस का इधर आ जाएगा log सी एक्स, इक्वल टू इधर आ जाएगा आपके पास प्लस का v। ध्यान से देख लो, v को उस साइड भेज दिया, log सी एक्स इधर ले आए। नाउ माइनस का 2 log 1 माइनस बी से आप क्या लिख सकते हो, माइनस का log 1 माइनस वी का होल स्क्वायर, अच्छा माइनस को कॉमन भी कर लिया जाए, प्लस का हो जाएगा log सी एक्स, इक्वल टू इधर है v, log m प्लस log n के फॉर्मूले से इसको लिख सकते हैं log m बाई n, यानी कि 1 माइनस वी का होल स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा सी एक्स, इक्वल टू इधर है v, सॉरी नीचे नहीं गलती हो गई, log m प्लस log n जो होता है log mn होता है, मल्टीप्लाई में आएगा।
यहाँ पर ये हो जाएगा सी एक्स 1 माइनस वी का होल स्क्वायर। ओके, नाउ अब क्या करें, पुट कर दें। आपने देखो यहाँ पर क्या माना था, जब सॉल्व करना इसको शुरू किया था तो इसमें आपने लिया था y इक्वल टू वी एक्स, तो यहां से v बन जाएगा कितना, y बाई एक्स। तो v के प्लेस पर क्या कर दीजिए, y बाई एक्स रख दीजिए। तो क्या बन जाएगा, माइनस का लॉग सी एक्स 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू इधर हो जाएगा y बाई एक्स। अच्छा, लॉग को अगर उधर हटाते हैं तो e पावर में बन जाएगा, पहले माइनस को इधर कर दें तो यहां से सी एक्स 1 माइनस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा, पहले माइनस इधर आएगा माइनस वाई बाई एक्स, और लॉग को इधर लाते तो e बन जाता है, यानी e पावर माइनस वाई बाई एक्स हो गया। ठीक है, तो सी एक्स 1 माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू आ गया कितना, e पावर माइनस वाई बाई एक्स। ठीक है, ये निकलकर अपने पास आया। और भी कुछ हो सकता है क्या इसके साथ, मेरे ख्याल से अब तो सब कुछ कंप्लीट हो गया है। हाँ, एक काम और कर सकते हैं, इसको x को इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ऐसे सी एक्स एक्स माइनस वाई इसका होल स्क्वायर नीचे एक्स स्क्वायर इक्वल टू ई पावर माइनस वाई बाई एक्स। ठीक, ये भी कर सकते हैं, ऐसा हम कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक एक्स इसका स्क्वायर हट जाएगा और x इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो बचेगा क्या, सी एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स ई पावर माइनस वाई बाई एक्स। और इसको चाहो ई पावर माइनस वाई बाई एक्स को इधर भी ला सकते हो, अपनी सुविधा अनुसार जैसा चाहो वैसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, तो सी ई पावर वाई बाई एक्स हो जाएगा, अगर ये इधर आएगा तो एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर इक्वल टू एक्स। ये आंसर तक पहुंचने का तरीका था। लग रहा होगा कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया, इतना लंबा चौड़ा सॉल्व किया। कोई कठिनाई नहीं है, आपको दो मेथड यूज करना पड़ रहा है डबल। पहले आप क्या कर रहे हो, होमोजीनस को वेरिएबल सेपरेबल में कन्वर्ट कर रहे हो, इसके बाद सॉल्व करो, इसलिए इतना समय लग रहा है। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन दूसरा देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है y डैश इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स। वाई डैश का मतलब आप समझो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस वाई ओवर एक्स। अच्छा, सबसे पहले मान लीजिए एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स प्लस वाई बाई एक्स। इसके बाद रखो एक्स के प्लेस पर लेमडा एक्स, वाई के प्लेस पर लेमडा वाई, तो क्या बन जाएगा यहाँ पर लेमडा एक्स प्लस लेमडा वाई और नीचे लेमडा एक्स। लेमडा कॉमन करके हटा देंगे, क्या बन जाएगा एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इक्वल टू बनेगा सिर्फ एक्स प्लस वाई बाई एक्स, यानी कि एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई के इक्वल आ रहा है। और जब ये चीज प्रूव हो जाती है, ऐसा चीज दिखा ले जाते हैं, तो कहते हैं इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, HDE, होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब अगर ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, डी वाई ओवर डी एक्स आपके पास कितना है, एक्स प्लस वाई बाई एक्स, तो करें y इक्वल टू वी एक्स या x इक्वल टू वी वाई, अपनी सुविधा अनुसार y इक्वल टू वी एक्स रखेंगे तो डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू बन जाएगा v प्लस y इक्वल टू वी एक्स, यहाँ पर v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। तब क्या बन जाएगा आपके पास v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू इधर है x प्लस वाई, x की जगह कुछ नहीं, y की जगह हो जाएगा वी एक्स और नीचे है x। x को कॉमन करके हटा देंगे तो v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स इक्वल टू आ जाएगा सिर्फ 1 प्लस v इधर मिलने वाला है। नाउ v से v कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बनेगा x डी वी बाई डी एक्स इक्वल टू 1। अब सिंपल हो गया, इधर डी वी रखिए और डी एक्स बाई एक्स इधर आ जाएगा।
इंटीग्रेट कर दो। डीवी का इंटीग्रेशन सिर्फ v, dx बाई एक्स हो जाएगा log x प्लस एक कांस्टेंट c। v के प्लेस पर लास्ट में क्या करना है, v इक्वल टू रख देना y बाई एक्स। जैसे रखोगे ये बन जाएगा y बाई एक्स इक्वल टू log x प्लस c। x उधर भेज दो, y इक्वल टू हो जाएगा x log x प्लस सी एक्स। ये इसका आंसर हो गया। ठीक, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, x माइनस वाई डी वाई माइनस एक्स प्लस वाई डी एक्स इक्वल टू 0। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले dy बाई डी एक्स निकालिए। तो dy ओवर डी एक्स जैसे निकालोगे ये आ जाएगा x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई। ठीक है, इसके बाद चेक करेंगे इसको, मान लीजिए कुछ f ऑफ एक्स वाई इक्वल टू ले लीजिए कितना, x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई। नाउ चेक वेदर इट इज होमोजीनियस और नॉट। f लेमडा एक्स लेमडा वाई रखेंगे तो ये बन जाएगा लेमडा एक्स प्लस लेमडा वाई, और नीचे हो जाएगा लेमडा एक्स माइनस लेमडा वाई। लेमडा कॉमन करके हटा देंगे और f ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इक्वल टू सिर्फ बन जाएगा x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई, दैट इज f ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई इक्वल टू f ऑफ एक्स वाई। और ऐसा आ जाता तो क्या कहते हैं, इट इज होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, नाउ अब dy बाई डी एक्स जो आया है उसको देखिए। dy ओवर डी एक्स कितना है, x प्लस वाई बाई एक्स माइनस वाई। इसके बाद पुट करें y इक्वल टू वी एक्स एंड dy ओवर डी एक्स इक्वल टू रख देंगे कितना, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स। ठीक है, इसको डिफ्रेंशिएट करने के बाद जो आता है जैसे रखेंगे क्या बन जाएगा, v प्लस एक्स dv बाई डी एक्स इक्वल टू, देखो जब भी y इक्वल टू बी एक्स रखते हैं तो सिंपल एक शॉर्टकट जान लो कि क्या होगा, x वाला पार्ट खत्म हो जाता है, सिर्फ y की जगह b आ जाता है। जहां y है वहां v रख देते हैं और x के प्लेस पर 1, ये आ गया। ये v इधर भेज देंगे, क्या हो जाएगा, x dv बाई डी एक्स इक्वल टू हो जाएगा 1 प्लस बी बाई 1 माइनस v माइनस का v। x dv बाई डी एक्स इक्वल टू 1 प्लस वी, ये 1 माइनस वी इधर मल्टीप्लाई होगा तो क्या बन जाएगा, माइनस का v माइनस माइनस प्लस v स्क्वायर, नीचे कितना है 1 माइनस v। नाउ v और v ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएंगे। अब v वाले पार्ट को इधर भेज दो, 1 माइनस v ऊपर और 1 प्लस v स्क्वायर नीचे, dv और dx इधर आ जाएगा dx बाई एक्स। और इतना करने के बाद अब इसको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। ठीक है, now in order to integrate it, कुछ ऐसा काम करो जिससे कि इंटीग्रेशन आसानी से बन जाए। तो आपके पास इंटीग्रेशन क्या बनकर आया है ये ऊपर है 1 माइनस बी और नीचे है 1 प्लस बी स्क्वायर। 1 माइनस बी अपॉन 1 प्लस बी स्क्वायर डीवी और इधर है डी एक्स बाई एक्स। इंटीग्रेट करने के लिए इसको सेपरेट अलग अलग कर दीजिए, एक लिख लीजिए डीवी बाई 1 प्लस बी स्क्वायर और माइनस इसको लिख लीजिए वी डीवी बाई 1 प्लस बी स्क्वायर और इधर है आपके पास डी एक्स ओवर एक्स। नाउ इंटीग्रेट करना है अगर आपको तो dv बाई 1 प्लस वी स्क्वायर है, इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स v। इधर इंटीग्रेट करना है v dv अपॉन 1 प्लस वी स्क्वायर, तो क्या करें, अगर 1 प्लस वी स्क्वायर को कुछ मान ले, अगर 1 प्लस वी स्क्वायर को कुछ मानेंगे तो यह आ जाएगा 2v dv
इक्वल टू, अगर 1 प्लस बी स्क्वायर को टी मान लिया जाए, ऐसे कर ले, 1 प्लस बी स्क्वायर अगर आप टी मानते हो तो डिफ्रेंशिएट करने पर ये बन जाएगा 2b बी इक्वल टू डी टी। ठीक है, जब ये रख दोगे तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, ये बन जाएगा सिंपली ऊपर हो जाएगा टू, यहाँ पर क्या करें, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर ले एक बार, तो जिससे ये हो जाएगा, ऊपर हो जाएगा डी टी, नीचे हो जाएगा टी, डी टी बाई टी क्या होता है, लॉग टी, और टी के प्लेस पर रख देंगे 1 प्लस बी स्क्वायर, दैट इज ये हो जाएगा लॉग 1 प्लस बी स्क्वायर। समझ गए, तो ये हो जाएगा 1/2 लॉग 1 प्लस बी स्क्वायर, और ये इधर हो जाएगा आपके पास लॉग एक्स प्लस एक कांस्टेंट लगा लीजिए, कोई भी कांस्टेंट अपनी तरफ से इसमें यूज कर सकते हैं आप। ठीक, एक कांस्टेंट इसमें हमने यूज किया सी। नो लॉग है, tan है, इन सबको थोड़ा सा और व्यवस्थित कर लीजिए भाई। tan इनवर्स v 1/2, ये पावर है ना, तो पावर इस बढ़ जाएगा, पावर 1/2 यानी अंडर रूट, इसे आप लिख सकते हो लॉग अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर, और इधर आपके पास log x प्लस सी। लॉग लॉग को इकट्ठा कर दीजिए, tan इनवर्स v इक्वल टू हो जाएगा log x प्लस log अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस का सी। दोनों लॉग को फॉर्मूला लगा देंगे, tan इनवर्स v इक्वल टू हो जाएगा log x अंडर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर प्लस का सी। नाउ अब लास्ट में क्या करना है, लास्ट में पुट करना है y इक्वल टू, सॉरी y नहीं, v इक्वल टू, v को हटाना भी आपका काम है, v को इंट्रोड्यूस किया है तो v को हटाते हैं, v इक्वल टू y बाई एक्स। जैसे रखोगे क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा tan इनवर्स y बाई एक्स इक्वल टू log x अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर प्लस का सी। नाउ tan इनवर्स y बाई एक्स इक्वल टू, इधर देखिए इसमें रूट से एक्स स्क्वायर बाहर निकलेगा तो एक्स हो जाएगा, और एक्स से एक्स कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा log 1 प्लस वाई स्क्वायर अंडर रूट के अंदर। ठीक, ये आ गया log 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस का सी। अगर आप इनवर्स हटाते हो तो y बाई एक्स अगर निकाल दे तो हो जाएगा tan log अंडर रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस का सी। x को भी इधर भेज सकते हो, y इक्वल टू लिख सकते हो x tan log रूट 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस सी। ये आंसर इसका लिख सकते हो, सिंप्लीफाइड आंसर, बहुत सिंप्लीफाई हो गया। आप यहां तक नहीं लाना चाहते, आप यही ऊपर ही आंसर छोड़ सकते हो, आंसर यहीं पर छोड़ सकते हो, इतने तक ही आंसर छोड़ दो, यानी जहां तक आप v की वैल्यू नहीं रखते हो तब तक तो आपका सोल्यूशन पार्ट कंप्लीट नहीं होगा। v की वैल्यू जैसे रखो आप वहीं पर उत्तर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होती है। ठीक है, ओके, एक क्वेश्चन और कर लेते हैं इस पर, ताकि आपको इसमें कंफर्मेशन एकदम से आ जाए। देखिए जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप क्वेश्चन लगा नहीं पाओगे, चाहे जितना क्वेश्चन कोशिश कर लो ना। क्वेश्चन नंबर 4 ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस 2xy dy इक्वल टू 0। सबसे पहले dy बाई dx निकालना की कोशिश करिए, जब dy बाई dx निकलेगा तभी काम बनेगा। तो यहां से अगर आप dy बाई dx निकालते हो तो ये बन जाएगा आपके पास, देखिए इधर जाएगा तो माइनस होगा, और माइनस हटाने के लिए इसको उल्टा लिख लीजिए, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, नीचे हो जाएगा 2xy। ओके, नाउ लेट f ऑफ xy इक्वल टू वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2xy। चेक करना कि ये होमोजीनियस है कि नहीं है, तो क्या करिए, x के प्लेस पर लेमडा x और y के प्लेस पर लेमडा y रखोगे तो ये बन जाएगा लेमडा स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस लेमडा स्क्वायर एक्स स्क्वायर, नीचे है 2 लेमडा स्क्वायर एक्स वाई बन जाएगा। लेमडा स्क्वायर कॉमन करिए और कैंसिल कर दीजिए,
यानी एफ ऑफ लेमडा एक्स लेमडा वाई आपके पास निकल कर आएगा वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2xy, दैट इज फंक्शन ऑफ एक्स वाई। इसका मतलब इट इज HDE होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। अब इसके बाद इसको सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले dy बाई dx को लिखिए। dy बाई dx आपके पास आया कितना, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2x। इसके बाद पुट करेंगे y इक्वल टू vx और इसको डिफरेंशिएट करोगे तो ये आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू v प्लस एक्स dv बाई dx। रख दें, तब क्या हो जाएगा, ये v प्लस एक्स dv बाई dx इक्वल टू, जब भी रखते हैं इसमें ध्यान रखिए y के प्लेस पर b डाल दीजिए और x के प्लेस पर 1, बस कंप्लीट हो जाता है। v स्क्वायर माइनस 1 बाई 2v। ओके, नाउ ये जो v है उसको उधर भेज दीजिए, x dv बाई dx इक्वल टू क्या हो जाएगा, इधर v स्क्वायर माइनस 1 बाई 2v और ये जो v है इधर आएगा माइनस का v हो जाएगा, दैट इज x dv बाई dx इक्वल टू हो जाएगा v स्क्वायर माइनस 1 माइनस 2v स्क्वायर बाई 2v। x dv बाई dx इक्वल टू 2v स्क्वायर में से एक v स्क्वायर गायब हो जाएगा तो v स्क्वायर बचेगा, माइनस कॉमन कर लीजिए, 1 प्लस v स्क्वायर, नीचे है कितना 2v। ठीक है, नाउ आगे सॉल्व करें इसको। क्या करिए, इस पूरे पार्ट को इधर ले आए, dx बाई x को उधर कर देते हैं। जब इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, देखो यहाँ 2v है, ऊपर आएगा 1 प्लस v स्क्वायर, नीचे 2v बाई 1 प्लस v स्क्वायर dv और इधर आ जाएगा dx बाई x एंड इंटीग्रेट कर दो इसको। इंटीग्रेट करने के लिए यहाँ पर पुट करें, अगर 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल टू t, डिफरेंशिएट करोगे तो बन जाएगा 2v dv इक्वल टू dt। तो इस तरह से ये इंटीग्रेशन ऊपर बन जाएगा आपके पास dt, नीचे हो जाएगा t और इधर है आपके पास dx बाई x। ये हो गया log t, इधर हो गया log x और सब कुछ log में है तो कांस्टेंट भी log में लिख लीजिए, log c। log t के प्लेस पर आपको अभी रखना 1 प्लस v स्क्वायर और ये हो गया log c x। log log दोनों तरफ हटा दीजिए, 1 प्लस v स्क्वायर इक्वल टू हो गया कितना c x। लास्ट में आपको पुट करना है v के प्लेस पर y बाई x, तब क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर इक्वल टू, इधर है सी एक्स, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर लिख ले इसको, ये हो जाएगा सी एक्स एंड एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा सी एक्स क्यूब। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, तो उम्मीद है आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी और इसके क्वेश्चंस की जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा इस पर अभ्यास बनेगा और उतने बेहतर होगा आपके लिए एग्जाम में सॉल्व करने में।